हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे फौजियों को डाउट रहता है। किस बात का डाउट रहता है कि जो उनको पेमेंट मिला हुआ है उस पेमेंट के अंदर उनको बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, क्योंकि उनकी सर्विस ऐसी है, इस टाइप की उनकी सर्विस है कि वो कभी इस लोकेशन में तो कभी भारत के उस लोकेशन में तो कभी भारत के नॉर्थ साइड में जाते हैं। वहाँ पर उनको बहुत सारी हाई एल्टीट्यूड लोकेशन हो गया, फील्ड लोकेशन हो गया, खतरनाक वाले इलाके हो गए, तो उनको इस इलाके के मुताबिक उनको अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये अलाउंसेस इनकम टैक्स के अंदर कहाँ पर शो करे, कितना शो करे और कैसे उसको ऑनलाइन फिल करे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आज डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ऑलरेडी इनकम टैक्स कैसे भरना उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, बट ये कुछ क्वेश्चन थे लोगों के कि हम इसको कैसे फिल करें। तो ये चीज हम आपको दिखाते हैं कि पर्टिकुलर जो अलाउंसेस है उसके अंदर हम कितना दिखा सकते हैं, आपको जो मिला है कितना और कितना दिखा सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। फाइल नाउ, करंट ईयर, जो फॉर्म 16 के हिसाब से इनकम टैक्स भरना है वो प्रोसेस फटाफट कर रहा हूँ, लेकिन जहां पर अलाउंसेस आएगा वहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कंटिन्यू, ऑनलाइन, प्रोसीड। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। फिल अंदर 139(1) आएगा, यहाँ पर नो आएगा। ये क्या है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो नहीं, मैं पुराना जो हमारा टैक्स रूल्स था उसके हिसाब से भरना चाहूंगा, तो इसलिए नो किया हुआ है, तो इसमें नो करना है। रिफंड कौन से अकाउंट में आएगा, ये वाले अकाउंट में आएगा, और कंफर्म करूंगा। ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट है ग्रोस टोटल इनकम, क्लिक करूंगा। हाँ, अभी देखिए, सैलरी एक्सेम्पशन, प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अभी इसके अंदर आपको अलग अलग चीजें फिल करनी पड़ेगी, और वो कैसे फिल होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। ये आपका आएगा सेक्शन 14 के अंदर आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यस करेंगे। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको जो आपका यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है वो आएगा। तो यूनिफॉर्म अलाउंस में लिख देता हूँ 10,000। इसके बाद मुझे टीपीएएल जो मिला है वो अलाउंस आएगा मेरा, तो इसमें मैं 21,600 प्लस ऐड करूंगा, और 21,600 प्लस 10,000 तो क्या हो जाएगा 31,600। तो आपका इसके अंदर यूनिफॉर्म और ट्रैवल अलाउंस इसके अंदर आ जाएगा। ये 14(1) कॉलम दिया हुआ है। एक्चुअली जो यूनिफॉर्म अलाउंस है वो 10(14) के 5वें कॉलम में आता है, और जो टीपीएल ट्रांसफर अलाउंस है वो आपका 10, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आपका 10(14)(3) के अंदर आता है। लेकिन ये इस बार पूरा सेक्शन एक ही दिया हुआ है और ऊपर आपको समझाया हुआ है भाषा में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों अकाउंट डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर 10(14)(3), 4, 5 ऐसे कुछ अलग से नहीं दिया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अभी बात करते हैं हम सेक्शन 14(2). इसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, काउंटर इंटरजेंसी अलाउंस। ये पूरे जितने भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो पूरे के पूरे अलाउंसेस 10(14)(2) में आते हैं। तो इसके अंदर हम कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले जो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है उसका जो क्राइटेरिया क्या है, जो गवर्नमेंट की तरफ से तय हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्थ इंडिया है उसमें जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया में नॉर्मल हिल हो गया, यूपी और एचपी और जेएंड के तीनों की बात करते हैं हम, तो उसका 800 रुपया पर मंथ अलाउंस तय किया गया है। सियाचिन का 7,000 पर मंथ तय किया गया है। 1,000 मीटर से ऊपर का जो लोकेशन है उसके लिए 300 पर मंथ है। 9,000 से लेकर 15,000 फीट तक की हाइट में जो लोकेशन है उसका पर मंथ 1,060 अलाउंस है। 15,000 फीट से ऊपर का जो लोकेशन है उसके लिए 1,600 अमाउंट है। और रिमोट एरिया में भी उसने अलग अलग अलाउंस तय किए हुए हैं।
वेरिएंस के हिसाब से 200 से 1300 पर मंथ है। फील्ड एरिया का अलाउंस पर मंथ 2600 रुपया है। अप टू हाई एल्टीट्यूड अलाउंस के साथ अगर फील्ड एरिया है तो 4200 पर मंथ भी है। मॉडिफाइड फील्ड एरिया का 1000 रुपया पर मंथ है। आइसलैंड ड्यूटी जो क्या बोलते हैं कोहिमा और नीचे की तरफ के जो पूरे अंडमान निकोबार वाले इलाके हैं वहां पर 3250 का अलाउंस रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। काउंटर इंटरजेंसी में 3900 का अलाउंस रखा गया है और सीईए का अलाउंस भी इसी के अंदर काउंट किया गया है, वो आपको 2700 रुपया पर चाइल्ड के हिसाब से। इस तरीके से जितने भी अलाउंसेस है आपके वो पूरे के पूरे अलाउंसेस आपके इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा एक और अलाउंसेस होता है ट्रांसफर अलाउंस, वो 1014 के 2 में आता है। जब आप पोस्टिंग जाते हो और आपको जो अमाउंट मिलता है वो, उसके बाद एक सपोज करो आप कोई टीटीआर में या इस तरीके से आप एज अ टीचर गए हो, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको ट्रेनिंग अलाउंस मिलेगा। 1014 के 5 कॉलम में दिखाना है, लेकिन यहाँ पर 1014 5 का कॉलम नहीं है, तो इसकी वजह से आप 1014 2 में दिखा सकते हो। या तो जब हम आगे जाएंगे तो वहां पर एड का एक अलग से ऑप्शन आता है, उस एड के ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो 1014 5 के अंतर्गत ट्रेनिंग अलाउंस। तो फिलहाल हम उस अलाउंस को यहाँ पर नहीं डालेंगे, हम अदर डिटेल्स में डालेंगे, ठीक है। वो 1014 5 में आता है। तो अभी जितना भी अलाउंस है, जैसे बच्चों का सीईए का इधर आप डाल सकते हो, 2 बच्चे हैं तो 27,000 अपना सीईए हो गया एक चिल्ड्रन का। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, फिलहाल 27,000 डालूंगा सीईए मेरा। फिर मैं नीचे चलूंगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, यस। तो मेरा 5,000 के हिसाब से 60,000 हाउस रेंट अलाउंस मैंने डाल दिया, जो एचआरए बोलते हैं हम। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस, एलटीए, नहीं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सेप्शन फ्रॉम सैलरी इनकम, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सेप्शन फ्रॉम सैलरी इनकम। देखिए इसमें अलग अलग आते हैं, बहुत सारे हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। अगर आते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते। ये ऑफिशियल की तरफ से आपको रिम्यूनरेशन मिला हुआ है तब का है। ये आउटसाइड इंडिया में जब आप ड्यूटी करते हो तब का है। ये डेथ कम ग्रेजुएटी का है, जो एक सर्विसमैन बनने जा रहे हैं वो यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं उनका ग्रेजुएटी का। लिव इनकेसमेंट का यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्स्ट प्रोविजन कंपेंसेशन लिमिट सीजी की तरफ से, गजेट की तरफ से अगर कोई अलाउंस मिला है यहाँ पे डाल सकते हैं। कम्यूट जो आपको मिला हुआ है, जो रिटायरमेंट, जो पेंशन जा रहे हैं लोग, उसके लिए ये चीज बता रहा हूँ कि वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी कोई अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो आपको मिला है वो यहाँ पे डाल सकते हो। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय ऑन नॉन मैनेटरी परक्यूसाइट, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेकंड प्रोविजन आप यहाँ पे डाल सकते हो। और मैं लास्ट में क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ये मेरा कोई अलाउंस अभी नहीं आएगा, इसकी वजह से मैं यहाँ पे नो करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। तो इस तरीके से आप पूरे अमाउंट यहाँ पर शो कर सकते हो। अभी मैं क्या डालूंगा, ग्रॉस सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर एडिट करूंगा 1001181 1001181, ये सैलरी में मैंने डाल दिया। एक्सेप्शन अलाउंस, ये मेरा टोटल इतना बन रहा है वो मैंने डाल दिया। ये 31,000 आपका ड्रेस अलाउंस और वो था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये 14(2) में बहुत सारे अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ गया, हाउस रेंट अलाउंस आ गया। एड अनदर, ये जो है वहां पर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर सबसे लास्ट में मिलेगा एनी अदर, जो मैंने आपको बोला था कि ट्रेनिंग अलाउंस, ये हो जाएगा। नेट सैलरी आपकी इतनी आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये हो गया। इनकम चार्जेबल अंडर, उसमें कुछ नहीं आएगा, सेव करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो आप डाल सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर है तो आप डाल सकते हो। अदर सोर्स में देखो बहुत सारे हैं, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, ये वो जितना भी है आप इसको एक बार पढ़ लेना, मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो, आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, टोटल डिडक्शन, क्या आपने डोनेशन पेड किया हुआ है, नहीं।
क्या आपने एजुकेशन पर्पस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन किया है? नहीं। ATGG के अंतर्गत? नहीं। ATGG आपका, हाँ ATGG आपका क्या है वो बता देता हूँ। ATGG आपका HR है। HRA आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या तो जो मैंने आगे आपको बताया था अलाउंसेस में वहां पर ऐड कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक जगह पे ऐड करना है, तो वहां पर मैंने ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस का आप पेमेंट कर रहे हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आर्मी प्रोविडेंट फंड अगर आप करते हो तो उसका सेक्शन 80C है, उसमें से इसमें 1,01,000 रुपया है, और कुछ LIC का किया हुआ है, तो टोटल 1,50,000 से ऊपर हो रहा है, तो मैं यहाँ पर राउंड फिगर 1,50,000 डाल देता हूँ। ये इतनी ही लिमिट लेता है, इससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी भी ये 1,50,000 ही काउंट करेगा। ATCCD नो। ATD ये आपका मेडिकल क्लेम है, अगर आपने मेडिकल क्लेम लिया हुआ है आपका, आपके परिवार का, मम्मी पापा का, तो आप ये यस कर सकते हो, वरना नो करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मोड टुवर्ड इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन? नो। ATE में आएगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? यस। यस में क्या क्या है देख लेते हैं। एनी अदर क्लेम में अगर आपको देखना है तो इसके अंदर आप देख सकते हो पूरा क्या क्या आपका आता है। इंटरेस्ट लोन, ये लोन, वो लोन, हाउस का भी, हाउस प्रॉपर्टी का है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसका भी आ जाएगा। जैसे अगर सपोज करो लिया हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टिक करूंगा, और उसका इंटरेस्ट जो भी आपने पे किया है वो यहाँ पे आएगा। कंटिन्यू करूंगा, नेक्स्ट, कंफर्म करूंगा। टैक्स पेड, ये अकाउंट पे अकाउंट की तरफ से टोटल टैक्स कितना कटा हुआ है ये है। यहाँ पर मेरा टैक्स देखिए ज़्यादा कटा हुआ है फॉर्म 16 में 95,970। तो मैं क्या करूँगा, शो डिटेल्स क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा, यहाँ पर टोटल पेमेंट लिखूँगा जो मेरा आया हुआ है 10,01181, ये 81, और टोटल टैक्स कितना कटा हुआ है 95,970। सेव करूंगा, आगे अभी मैं कंफर्म करूंगा। ये रहा रिलीफ अंडर सेक्शन 89। मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर हम 17742 ये अमाउंट डाल देंगे। ये फॉर्म 10E कैसे भरना उसका मैंने वीडियो डिटेल्स में बनाया हुआ है, तो आप फॉर्म 10E नए वेबसाइट में कैसे भरना वो वीडियो देख लेना। कंफर्म, प्रोसीड। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 75,050। तो इस तरीके से आप अपना रिफंड बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आपको जितना भी अलाउंस मिला वो फिल करके, सही जगह पे फिल करके, और आसानी से अमाउंट रिफंड कर सकते हो।